नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, घर में सुख शांति, धन समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने के लिए कुछ खास बातों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे हिंदू धर्म में इन नियमों को वास्तु नियम के नाम से जाना जाता है। पुराने समय से ही इन बातों का खास ख्याल रखा जाता रहा है। वास्तु से जुड़ी बातों में धर्म और शास्त्रों की बातों को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, आपने अपने आसपास के ऐसे कई लोगों को ज़रूर देखा होगा जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी उनकी ज़िंदगी में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है। पैसे का आगमन तो होता है, लेकिन पैसा उनके पास टिकता नहीं है। तो इसके लिए वो तमाम तरह के उपाय भी करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति जस की तस बनी रहती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में इस समस्या को दूर करने के कुछ उपाय बताए गए हैं। तो आज हम आपको वास्तु और ज्योतिष के अनुसार उपायों को बताने जा रहे हैं, जिसको अपनाकर आर्थिक तंगी को दूर किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 है कि उत्तर दिशा में फाउंटेन रखना आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के सामने दूसरा द्वार बनवाने से आपको बचना चाहिए, इससे धन संचय नहीं हो पाता है। नंबर 2 है, सबसे पहले तो अगर घर या दुकान में हमेशा मकड़ी के जाले लगे रहते हैं तो उन्हें आप तुरंत हटा दीजिए और आगे से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिएगा। नंबर 3 है, साथ ही अगर घर या दुकान की दीवारों पर भी निशान पड़ गए हैं या उसकी पपड़ी उतरने लगी है तो उसे जल्दी से ठीक करवा लीजिए, इससे आपको धन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। नंबर 4 है कि घर दुकान में लगे पौधों पर अगर सूखी पत्तियां आपको नज़र आती हैं तो उन्हें तुरंत ही हटा दीजिए, वरना आपके घर में आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है। नंबर 5 है, इसके अलावा घर या दुकान में या आसपास कहीं चमगादड़ का यदि डेरा हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ये खर्चे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनते हैं। नंबर 6 है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा धन आगमन की दिशा मानी जाती है और अगर इस दिशा में भारी सामान रखा हो या इस जगह पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती हो तो आर्थिक परेशानियों का सामना आपको ज़रूर करना पड़ता है। घर में धनागमन की गति धीमी हो जाती है और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। नंबर 7 है कि उत्तर पूर्व दिशा में अगर हर समय अंधेरा रहता हो तो परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद बढ़ सकता है, इसलिए इस दिशा में हमेशा उजाला रखें और एक बल्ब लगाकर ही रखें। नंबर 8 है कि ऐसे ही दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दरवाजा या तिजोरी रखना पैसों और आयु की हानि कराने वाला होता है, इसलिए इस दिशा में पैसे से संबंधित आपको उपकरण नहीं रखने चाहिए। नंबर 9 है कि वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा घर में कमलगट्टे की माला रखने से धन की कमी दूर होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर के सभी सदस्यों पर बना रहता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर आर्थिक तंगी आपको लगातार परेशान कर रही है तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी बर्तन में नमक भरकर रखें और उसे समय समय पर बदलते रहें। नंबर 10, घर में भूल कर भी कांटेदार पौधे ना लगाएं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। यह घर में बरकत कभी होने ही नहीं देता है और ना ही धन टिकने देता है। नंबर 11 है कि अगर बात वास्तु टिप्स की करें तो घर की उत्तर दिशा में मेटल का कछुआ आपको ज़रूर रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता का संचार होता है और आपको बता दें कि कछुआ को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है, इसलिए मेटल का कछुआ रखना घर में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 12 है कि बहुत से लोगों को अपने पर्स में ढेर सारे पुराने बिल, गैर ज़रूरी कागजात या तमाम तरह के सामान आदि रखने की आदत होती है। वास्तु में धन स्थान पर किसी भी प्रकार की गंदगी को बहुत बड़ा दोष माना गया है, जिसे धन स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रहने देना चाहिए। वास्तु के अनुसार कोई व्यक्ति यदि धन स्थान पर जैसे तिजोरी हो गया, पर्स हो गया, इन चीज़ों पर ज़रूरी चीज़ें रखते हैं तो ऐसे में वहाँ से धन की देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और आपको धन की कमी का सामना करना पड़ता है। नंबर 13 है कि वास्तु के अनुसार जो लोग अपने पर्स और उसमें रखे पैसे को अपवित्र हाथों से छूते हैं तो उनके पर्स में कभी भी पैसा टिकता नहीं है और वह तमाम कोशिशों के बाद भी लगभग खाली ही रहता है। सोच के बाद कभी भी पर्स को बगैर हाथ धोए स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 14 है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्स के भीतर सिक्के और नोट को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। ऐसे में भूल कर भी सिक्के और नोट पर्स में एक ही स्थान पर आपको नहीं रखना चाहिए, दोनों को अलग अलग खाने में ही रखना चाहिए। नंबर 15 है कि झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा छिपा करके ही रखना चाहिए, जिससे किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र आपके झाड़ू पर ना पड़े।
नंबर 16 है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्स में कभी भी कटे फटे नोट, नुकीली या धारदार चीज़ें, हैंड वॉश, पेपर सोप आदि नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ये सभी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी पैदा करती हैं, जिससे धन का आगमन रुक जाता है और आपको धन हानि का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 17 है कि दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने पर्स में दिवंगत गुरु की, पिता की, पत्नी की या फिर अपने पति या फिर किसी देवी देवता की तस्वीर रख लेते हैं। तो वास्तु के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है। वास्तु के अनुसार जिन लोगों की यह चाहत है कि उनका बटुआ हमेशा पैसों से भरा रहे, उन्हें भूल कर भी देवी देवताओं की या फिर दिवंगत लोगों की तस्वीर अपने पर्स में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 18 है कि उत्तर में स्थित कमरों व दीवारों का रंग नीला ही रखें और प्रयास करें कि लाल रंग की वस्तुओं को इस दिशा में भूल कर भी ना रखें। नंबर 19 है कि साफ सफाई बनाए रखने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। घर में कचरा अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। खास तौर से अपने किचन के सिंक में जूठे बर्तन बिल्कुल भी ना रहने दें और रोज़ रात में ही पूरे दिन के बर्तन साफ करके ही और रसोई घर को साफ सुथरा करके ही आपको सोना चाहिए। नंबर 20 है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाज़ा अच्छी तरह से आपको मेंटेन रखना चाहिए और नियमित रूप से उसकी साफ़ सफाई करनी चाहिए, पेंट वगैरह करना चाहिए और अपने मुख्य द्वार को हमेशा सजाकर संवार कर ही रखना चाहिए। अगर आपके मेन गेट से किसी प्रकार की आवाज़ आती है तो उसे तुरंत सही करा लीजिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इससे आपको धन की हानि हो सकती है। नंबर 21 है कि काले रंग को वास्तुशास्त्र में नेगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है। काला कपड़ा पहनने से जीवन पर कई सारे बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार काला वस्त्र धारण करने से आपके करियर में उतार चढ़ाव व आर्थिक परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।